काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और अनियमित शोध प्रवेश प्रक्रिया को लेकर विरोध जताया। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान संकाय के सामाजिक समावेशन नीति अध्ययन केंद्र में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में धांधली हुई है। छात्रों ने मुख्य द्वार बंद करके प्रदर्शन किया और कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो आंदोलन जारी रहेगा। सामाजिक समावेशन नीति अध्ययन केंद्र में सामाजिक समावेशन और सबऑल्टर्न अध्ययन पर आधारित पीएचडी का इंटरव्यू हुआ। यह कार्यक्रम सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत आता है, जिसमें मुख्य विषय सोशल इंक्लूजन या सबऑल्टर्न स्टडीज था। छात्रों का आरोप है कि इस विषय से एमफिल करने वाले छात्रों को सीधा पीएचडी इंटरव्यू देने का अवसर मिलना चाहिए था, जैसा कि पहले तय हुआ था, लेकिन कुछ एलाइड विषय के छात्रों को भी मेन डिसिप्लिन में इंटरव्यू देने का मौका मिला, जो विश्वविद्यालय के नियमों के खिलाफ है। धरने पर बैठे छात्रों ने इस प्रक्रिया को अनियमित और गलत बताया। उनका कहना था कि एलाइड विषय के छात्रों को मेन डिसिप्लिन के तहत इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलना नियमों का उल्लंघन है। छात्रों ने कहा कि इस संदर्भ में 1 महीने पहले विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारियों को पत्र लिखकर न्याय की मांग की थी, लेकिन अब तक कोई उचित उत्तर नहीं मिला। इसके बाद छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को समझाने के लिए डीन ऑफ स्टूडेंट भी मौके पर पहुंचे, लेकिन छात्रों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारी छात्र पल्लव ने कहा, विश्वविद्यालय को शोध के क्षेत्र में गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए, लेकिन इस फैसले से यह स्पष्ट हो रहा है कि एडमिशन प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं। पल्लव ने आगे कहा, जिस विषय से किसी छात्र ने मास्टर डिग्री की है उस विषय में पीएचडी का अवसर मिलना प्राथमिकता होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ये एक गंभीर मामला है और विश्वविद्यालय को इसे सुलझाने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। छात्रों ने मांग की है कि पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और सही तरीके से पुनः चलाया जाए और जो नियम तोड़े गए हैं उन्हें सही किया जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। किस प्रकार के धरने में बैठे, क्या मुद्दा है, पूरा डिटेल में बताइए। हम लोग पिछले 2 सालों से लगातार जब से पीएचडी नियम के जो विश्वविद्यालय ने बनाया उसके खिलाफ हैं और पिछले 2 सालों से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। पहले साल में 2 बार पीएचडी में एडमिशन होता था। पहले विश्वविद्यालय ने उन छात्रों का नुकसान करते हुए अब पूरे साल में पीएचडी प्रवेश परीक्षा मात्र 1 बार होती भी है तो उसमें किस तरीके से होता, जो यूजीसी नेट द्वारा 3 तरीके से कैटेगरी बनाई जाती है यूजीसी के एग्जाम में, जेआरएफ, नेट और ओनली फॉर पीएचडी रेट को बंद कर दिया गया और उसके जगह पे ओनली फॉर पीएचडी शुरू किया गया है। उसमें विश्वविद्यालय ने ऐसी रणनीति के तहत, जानबूझ के साजिश के तहत ऐसी नियमावली बनाई है जिसमें मात्र केवल जेआरएफ के छात्रों का एडमिशन होगा। यदि आप कितना भी बढ़िया इंटरव्यू देते हैं, लेकिन अगर आप नेट हैं या ओनली फॉर पीएचडी हैं तो आपको इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको किसी भी तरीके से उसमें आप कितना भी ऐसा नियम बनाया गया है कि उसमें आप बाहर ही रहेंगे, वहाँ बैठना मात्र औपचारिकता मात्र है। तो पहले तो उसके खिलाफ थे। उसके बाद नियम एक सबल्टन स्टडीज चलता है हमारे यहाँ, सेंटर है, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल इंक्लूजन। तो उसमें मेन डिसिप्लिन एलाइड डिसिप्लिन का मामला, जो कि पल्लव सुमन का मामला है, उसमें है कि मेन डिसिप्लिन में पूरे विश्वविद्यालय का नियम है कि मेन डिसिप्लिन जो कंसर्न डिपार्टमेंट या सेंटर से जो एमए करेगा वो मेन डिसिप्लिन माना जाएगा और बाकी किसी सेंटर से या डिपार्टमेंट से एमए किया हुआ छात्र एलाइड डिसिप्लिन में फॉर्म भरता है। यहाँ क्या किया गया, विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारियों के द्वारा अपने चुनिंदे छात्रों का, अपने पसंदीदा छात्रों का, अपने लोगों का एडमिशन करने के लिए एलाइड डिसिप्लिन के छात्र जो कि दूसरे सब्जेक्ट में एमए किए हुए हैं उनको भी मेन डिसिप्लिन में एलिजिबल करते हुए उनका इंटरव्यू लिया गया 19 फरवरी को। और उसके बाद 22 फरवरी को हमने ये पूरा मामला यहाँ रिटन में कुलपति साहब, रजिस्ट्रार साहब, सबको, कंट्रोलर, एकेडमिक, सबको हम लोगों ने रिटन में दिया 22 फरवरी को। लेकिन आज लगभग 1 महीने होने जा रहे हैं, इस पर अभी तक विश्वविद्यालय ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और जब हम लोग सबके यहाँ दौड़ के थक गए हैं तो लास्ट में यह धरना देने का ही विकल्प हम लोगों के पास था। हम लोग बैठे हुए हैं। धरने पे बैठे, क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा हम लोग का पिछले 2 साल से हम लोग शोध प्रवेश नियम को लेकर के संघर्षरत थे और हमारी जो मांग थी, जिसमें हम लोग नेट दिसंबर के लिए मांग किए, उसमें छात्रों को बरगलाया गया, उनको नहीं मांगा गया। उसके बाद हम लोग लगातार इस चीज़ के लिए मांग करते रहे कि जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि जो छात्र इंटरव्यू में जा रहे हैं, वो जो छात्र इंटरव्यू में बैठेंगे उनके साथ इतना बराबरी का मौका हो कि इंटरव्यू में अच्छा फाइट करने के बाद वो एडमिशन सुनिश्चित कर सके, अपना पा सके। लेकिन हुआ ये कि ये लोग पहले से प्रेजुडिस थे और ये कुछ विशेष लोगों को ही एडमिशन देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ऑल कॉलिंग की, लेकिन सिर्फ मात्र 1% लोगों के लिए ही इन्होंने ये पूरा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया था और उसमें मात्र उन्हीं लोगों का यहाँ पर एडमिशन सुनिश्चित हो पाया है। बाकी जो सेकेंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी के छात्र वो पूरी तरीके से इंटरव्यू में सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाने के बावजूद बाहर हो गए हैं। तो यह पूरे तरीके से एक लंबे जो बड़े छात्र समूह था उसके साथ यहाँ पे धांधली हुई है, धोखाधड़ी हुई है और पूरा जो ये व्यवस्था थी जो उनके द्वारा बनाई गई थी वो कुछ लोगों तक ही सीमित थी और कुछ लोगों के लिए थी। ये अपने लोगों को लाने के लिए
इस तरह के नियम लेकर के आए और बड़े छात्र समूह को उन्होंने धांधली के द्वारा यहाँ से बाहर कर दिया है शोध नियम से। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।